एक अकेली चिंगारी जो सदियों के अंधेरे को चीर सकती है। आज हम कहानी जानेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की। एक ऐसी कहानी जिसने वाकई इतिहास की दिशा ही बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां लड़कियों के लिए अक्षर ज्ञान भी एक गुनाह माना जाता था। जी हां, पाप। यही वो दुनिया थी जिसमें सावित्री बाई ने जन्म लिया था। ये एक ऐसा दौर था जहां समाज के जो नियम थे ना, वो बस पत्थर की लकीर थे। और ये नियम महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा सख्त थे। उनकी दुनिया जैसे बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो बात है 3 जनवरी 1831 की। महाराष्ट्र के नायगांव में जन्मी सावित्री बाई ने एक ऐसे समाज में आंखें खोलीं जहां लड़कियों को घर की चारदीवारी में कैद रखना ही सही माना जाता था। पढ़ाई लिखाई से तो उनका कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उनका विवाह, जो एक ऐसे इंसान के साथ हुआ जिनकी सोच अपने समय से कहीं बहुत आगे थी। उनके पति थे ज्योतिराव फुले, जो खुद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सोचिए, उस दौर में जहां कोई अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाता था, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ सावित्री बाई को पढ़ने के लिए हिम्मत दी, बल्कि वे खुद उनके पहले गुरु बने। और पता है मजे की बात क्या है? ऐसा नहीं था कि सावित्री बाई के लिए यह सब बहुत आसान था। शुरुआत में उन्हें भी पढ़ाई बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उनके अंदर जो लगन थी, जो जिद थी, उसके आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। और देखते ही देखते वो पढ़ने लिखने में माहिर हो गई। और बस यहीं से उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की और सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत होती है। एक बार खुद पढ़ लिखकर उन्होंने ठान लिया कि ये ज्ञान की रोशनी वो दूसरी लड़कियों तक भी पहुंचाएंगी। पर यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल जिसने भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। साल था 1848। सावित्री बाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। लेकिन समाज इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब सावित्री बाई उस स्कूल में पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो लोग उनका रास्ता रोकते थे। उन पर कीचड़, गोबर, यहां तक कि पत्थर फेंके जाते थे। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थीं। आप उनकी हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये उनका रोज का नियम बन गया था। वो घर से निकलते समय अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थीं। रास्ते में लोग कपड़े गंदे कर देते, तो वो स्कूल पहुंचकर वो साड़ी बदलती और फिर उन लड़कियों को पढ़ाती थीं। उनका इरादा चट्टान जैसा मजबूत। लेकिन सावित्री बाई की लड़ाई सिर्फ एक स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं थी। अरे ये तो उनके बड़े मिशन की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। ये मिशन जल्द ही एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलने वाला था। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि दलितों और गरीब बच्चों के लिए भी स्कूल के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय की विधवाओं की बुरी हालत को देखकर उनके लिए शेल्टर होम्स, मतलब आश्रय गृह बनाए। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार आवाज उठाई। उनका पूरा जीवन ही दूसरों की सेवा के लिए था, और उनका अंत भी सेवा करते करते ही हुआ। चलिए अब उनकी उस अमर विरासत को देखते हैं जो वो हम सबके लिए छोड़कर गईं। उनका पूरा जीवन सच में संघर्ष और सेवा का ही दूसरा नाम था। 1897 में जब पुणे में प्ले की एक भयानक महामारी फैली, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में जुट गईं। और इसी सेवा के दौरान वो खुद भी संक्रमित हो गईं और दुनिया को अलविदा कह गईं। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक वाक्य में समाई है। वो मानती थीं कि अगर समाज की किसी भी बुराई को जड़ से मिटाना है, तो उसका एक ही और सबसे शक्तिशाली हथियार है, और वो है शिक्षा। तो आज सावित्री बाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे आंदोलन का प्रतीक हैं। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, जिनकी जलाई हुई मशाल की रोशनी के वजह से ही आज शिक्षा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। उनका संघर्ष और उनका जीवन आज हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। सावित्री बाई ने तो अपनी मशाल जला दी, लेकिन आज के इस दौर में उस मशाल को थामकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।